Good morning, students. How are you? Myself, Tala Vikas. The finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we discussed the third application of dimensional analysis, that is, derive the relation between various physical quantities. बच्चों, हमने हमारे previous lecture में डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन देखी थी कि जब हमें पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वैसी ही कितनी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और उसके बीच का रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन के यूज से डिराइव कर सकते हैं। और हमने थर्ड एप्लीकेशन के बेस पे दो सैंपल न्यूमेरिकल्स देखे थे। वैसे बच्चों, आज हम हमारी टेक्स्ट बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 2.17 लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉल अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, अब बच्चों ध्यान में रखो, suppose that the period of oscillations of the simple pendulum depends on its length of pendulum. Second one, mass of bob. बच्चों, हमने स्ट्रिंग के साथ जो मासिव ऑब्जेक्ट हैंग किया है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉब। तो उसके मास m पे डिपेंड कर रहा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अंदर ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है। तो वो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल। बच्चों, हमें डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन को यूज करके पीरियडिक टाइम कैपिटल T, length of pendulum small l, mass of bob small m and acceleration due to gravity small g के बीच का रिलेशन डिराइव करना है। सो बच्चों, हमें यहाँ दिया गया है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हमें दिया गया है the period of oscillations of the simple pendulum depends on its length. So we can write the period of oscillation of simple pendulum depends on length L, mass of bob small m and acceleration due to gravity स्मॉल जी। तीन फिजिकल क्वांटिटी पे हमें जो पेंडुलम दिया गया है उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है। सो वी कैन राइट पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल T इज प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड होता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। सो वी कैन राइट लेंथ, मास ऑफ बॉब, सो वी कैन राइट स्मॉल m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय स्मॉल g। अब बच्चों, ध्यान में रखो कि ये जो पीरियडिक टाइम है पेंडुलम का, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सो बच्चों, हम इसका कुछ पावर ले लेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is depends on the length of pendulum. Okay, so n power a, we can write m power b, g power c. Okay, अब बच्चों, जब हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, so we can write t is equal to
स्मॉल k l रेज टू a m रेज टू b g रेज टू c। अब बच्चों ये k क्या होगा? ये k होगा डायमेंशनलेस proportionality constant। बच्चों ये स्मॉल के डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली वैल्यू होने के लिए फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का डायमेंशन और उसके राइट हैंड साइड पार्ट का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। सो पहले बच्चों हम ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। सो फर्स्ट वन हम पीरियडिक टाइम का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पीरियडिक टाइम इज द काइंड ऑफ टाइम, सो वी कैन राइट m raised to 0 l raised to 0 t power 1। ओके, ये पीरियडिक टाइम का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब बच्चों हम k को पिक्चर में नहीं लेंगे, क्यों? वो तो डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सो उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ, सो m0 l1 t0, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ। नाउ मास, dimension formula of mass, so m power 1 l0 t0, and acceleration due to gravity small g is equal to, अब बच्चों acceleration क्या होगा? changing velocity with respect to time। और velocity क्या होगी? displacement divided by time। सो बच्चों हम डायमेंशन फार्मूला g का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन राइट फॉर मीटर वी कैन राइट l पावर 1 पर सेकंड स्क्वायर, सो t पावर -2। बच्चों ये हो गए ये सब फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला। अब बच्चों हम इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। सो वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t इज इक्वल टू k एज इट इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ l रेज टू a, यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m रेज टू b, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ acceleration due to gravity raised to c। Now dimension formula of t, we can write m0 l0 t1 is equal to, k को हम as is लिखेंगे क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। Now length of pendulum m0 l1 t0 all raised to a। Same for mass m1 l0 t0 all raised to b। Acceleration due to gravity m0 l1 t power -2 all raised to c। चलो बच्चों अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So we can write m raised to 0 l raised to 0 t power 1 as it is on left hand side of an equation, k as it is on right hand side। अब बच्चों जब कोई क्वांटिटी के पावर का पावर हो तो हम क्या करते हैं? पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो वी कैन राइट m raised to 0 multiplied by a, so m raised to 0 l raised to 1 multiplied by a, l raised to a, t raised to 0 multiplied by a,
t raised to 0. Same for this, m raised to 1 multiplied by b, so m raised to b, l raised to 0, t raised to 0 into m raised to 0 into c, m raised to 0, l raised to 1 into c, l raised to c, t power minus 2 into c, so we can write minus 2c. चलो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, m raised to 0, l raised to 0, t power 1. अब बच्चों ध्यान में रखो, यहां पे हमारे पास m जो बेस है तो उसका जो पावर है उसका एडिशन होगा, सो वी कैन राइट m raised to 0 b 0, so we can write m raised to b, l raised to a 0 c, so we can write l raised to a plus c. फिर से एक बार, यहाँ पे बेस कॉमन है, उसके पावर का एडिशन होगा, so l raised to a plus 0 plus c, so l raised to a plus c. t raised to, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, वहां पे 2 minus 2c है, so we can write t power minus 2c. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन की लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है m l t, उसके पावर को हम कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m raised to 0, यहाँ पे m raised to b, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b is equal to 0. हमें एक इक्वेशन मिला, यानी हमें एक पावर की वैल्यू मिल गई. चलो अब देखो l raised to 0 है, यहाँ पे l raised to a plus c है, so we can write a plus c is equal to 0. a plus c is equal to 0. थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे t पावर 1 है, यहाँ पे t पावर minus 2c है, so we can write minus 2c is equal to 1. minus 2c is equal to 1. बच्चों हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, so we can write c is equal to minus half. हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें b की वैल्यू भी पता है. हम इस इक्वेशन में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो a प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये जो माइनस हाफ है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हाफ हो जाएगा, सो वी कैन राइट प्लस हाफ. ओके, चलो अब हम इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो t इज इक्वल टू k एज इट इज. चलो l रेज़ टू a, a की वैल्यू कितनी है, 1/2. m रेज़ टू b, चलो b की वैल्यू क्या मिली, 0. t रेज़ टू सॉरी नॉट t रेज़ टू, इट्स द स्मॉल g रेज़ टू c की वैल्यू क्या मिली हमें, -12. अब बच्चों ध्यान में रखो, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k एज इट इज. ध्यान में रखना k एज इट इज. m रेज़ टू 0 हम पहले लिख लेंगे m रेज़ टू 0. एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, सो नो नीड टू राइट m रेज़ टू 0. यहां से हम लिखेंगे l रेज़ टू हाफ. अब बच्चों ध्यान रखो, ये g रेज़ टू -1/2 है, वो अगर डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा सो वी कैन राइट g रेज़ टू हाफ. फिर से एक बार हम इसका उल्टा सीख रहे हैं. 1 डिवाइडेड बाय g रेज़ टू हाफ है, अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा सो g रेज़ टू -12 हो जाएगा. सेम एज ये अभी न्यूमरेटर में है,
g रेज टू माइनस हाफ, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो बच्चों हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई g रेज टू 1 हाफ। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो हम ऐसे लिख सकते हैं x, ओके 1 डिवाइडेड बाई x, तो हम इसको लिखेंगे x रेज टू 1 हाफ, सॉरी x रेज टू माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू x पावर माइनस 1। सो बच्चों यहां से देखो हम यहां से लिख सकते हैं x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x। ओके, सो यहां से g पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय g पावर प्लस हाफ। ओके, सो हमने क्या किया, ये एच टी रखा, m पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। सो t इज इक्वल टू k n पावर हाफ एज इट इज। ये जो g पावर माइनस हाफ है वो डिनोमिनेटर पार्ट में जाके g पावर हाफ हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t इज इक्वल टू ये k एज इट इज, ये k एज इट इज n डिवाइडेड बाय g होल रेज टू हाफ। इसका भी हाफ पावर है, g का भी हाफ पावर है, सो वी कैन राइट n डिवाइडेड बाय g होल रेज टू हाफ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। हाफ पावर का मीनिंग क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वांटिटी, सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ n बाय g। अब बच्चों ध्यान में रखो, हमने जब थर्ड एप्लीकेशन की बात की थी तब हमने देखा था कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी कोई लिमिटेशन है। ओके, हमें ये जो भी ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी लेते हैं उसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती। सो बच्चों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके बेस पे k की वैल्यू हमें मिली 2 पाई। सो पीरियडिक टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ n बाय g। तो बच्चों हमें कोई सिंपल पेंडुलम के पीरियडिक टाइम का इक्वेशन मिल गया, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। ओके, now we will solve the same numerical, that is sample question based on third application of dimension analysis, and if may ask in your examination, heat produced in a current carrying conducting wire depends on current I, resistance R of the wire and time t for which current is passed. Using these facts, obtain the formula for heat energy। बच्चों हमें ऐसा दिया गया है कि कोई कंडक्टिंग वायर में हम जब करंट पास करते हैं तो उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज अप्लाइड करंट कैपिटल I, सेकंड वन इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हम जो वायर में करंट पास करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, ओके, तो वो जो वायर होगा उसके रेजिस्टेंस R पे डिपेंड करता है और हम कितने टाइम तक उसमें करंट अप्लाई करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। सो वी कैन राइट, यहाँ से हमें ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हम लिख सकते हैं हीट एनर्जी can be denoted by capital H is depends on applied current I, resistance of wire capital R and time t for which current is passed, so we can write small t. Now a raised I raised to a, R raised to b, t raised to c। अब बच्चों हम यहाँ से
सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, सो वी कैन राइट h इज इक्वल टू स्मॉल k I रेज टू a r रेज टू b t रेज टू c। बच्चों ये k क्या है? डायमेंशनलेस proportionality constant। डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। अब बच्चों हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। चलो, ये फॉर्मूला डायमेंशनली वैलिड होने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इक्वेशन के राइट हैंड साइड पार्ट का होना चाहिए। सो बच्चों, पहले हम इक्वेशन 1 में जो हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। सो बच्चों, यहाँ पे h क्या है? हीट एनर्जी है। बच्चों, एनर्जी क्या होती है? हमने देखा था कि एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम होता है। तो बच्चों, वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। बच्चों, हम न्यूटन की जगह पे केजी मीटर सेकंड पावर -2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सो मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो बच्चों, वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। और बच्चों, जो भी यूनिट वर्क का होगा वो ही यूनिट एनर्जी का होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू, उसका यूनिट क्या है बच्चों? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। सो केजी पावर 1, सो वी कैन राइट m पावर 1, मीटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट n पावर 2, t पावर -2 सेकंड पावर -2, so we can write t power -2. This is the dimension formula of heat energy. Now dimension formula of current I. अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर। सो वी कैन राइट m0 n0 t0 a power 1. A stands for ampere. Now now dimension formula of R. अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम R का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो बच्चों याद रखो, हमारे पास एक रिलेशन है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। मैंने आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी थी, V इज इक्वल टू IR। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन गेट the dimension formula of resistance R. So V is equal to IR. So R is equal to V over I. So potential difference V divided by electric current I. अब बच्चों ध्यान में रखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क ऑन चार्ज। हमने देखा था जब हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला डिराइव किए थे, तब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज V का भी डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन किया था। सो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ R इज इक्वल टू, चलो वोल्टेज क्या होगा? वर्क ऑन चार्ज, सो W/Q, उसका डायमेंशन फार्मूला
डिवाइडेड बाय करंट I एज इट इज। अब बच्चों देखो हमें पता है कि जो भी डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है। सो बच्चों H का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही वर्क का होगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू, बच्चों ये जो Q है वो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा। सो वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क divided by dimension formula of I into dimension formula of charge Q. So dimension formula of R is equal to वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी जितना होता है। सो वी कैन राइट m⁻⁴ l⁻²⁴ t पावर -2 डिवाइडेड बाय I, वो तो I stands for current. So we can write m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴ and a power 1 multiply by Q। अब बच्चों Q क्या है? Q है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सो बच्चों हमें एक रिलेशन पता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें एक रिलेशन पता है current I is equal to flow of charge with respect to time. So Q is equal to IT, where I is current and T is time. So we can write Q की जगह पे हम लिख सकते हैं I into time. So m⁻⁴ l⁻⁴ टाइम है, so t पावर 1 I है, so a पावर 1। ओके, सो बच्चों ये हो गया R का डायमेंशन फार्मूला। चलो बच्चों अब हम T का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। T इज टाइम, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ T इज m⁻⁴ l⁻⁴ t पावर 1। हमने ये सभी डायमेंशन फार्मूला निकाले, उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो इसको हम डायमेंशन फार्मूला के बेस पे लिखते हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ H इज इक्वल टू K एज इट इज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ A I होल रेज़ टू A, रेजिस्टेंस R होल रेज़ टू B, डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम T होल रेज़ टू C। नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी H is equal to m⁻⁴ l⁻⁴ t power -2, K as it is, क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। चलो I का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴ a⁻1 होल पावर a। बच्चों अगर आप यहाँ पे m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁴ लिखना नहीं चाहते तो अभी कोई टेंशन नहीं है, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो a⁻1। चलो पर जनरली हम mLT को यूज करते हैं, सो हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ R। ओके बच्चों हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? ओके चलो हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, R को हम यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ R इज इक्वल टू, देख लो m⁻⁴ है, यहाँ m⁻⁴ है, यहाँ भी m⁻⁴ है, सो वी कैन राइट m⁻⁴। ओके चलो यहाँ पे l पावर 2 है, यहाँ पे l पावर 0 है, यहाँ पे भी l पावर 0 है, सो वी कैन राइट l पावर 2। चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे t पावर -2 है, यहाँ पे t पावर 0 है, यहाँ पे t पावर 1 है, वो t पावर 1 न्यूमेरिकल में जाके t पावर -1 हो जाएगा। सो बेस से पावर का एडिशन होगा, -2 -1, सो वी कैन राइट t पावर -3। चलो अब देखो यहाँ पे a पावर 1 है, यहाँ पे भी a पावर 1 है, सो यहाँ
डिनोमिनेटर पार्ट में एम्पियर पावर 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके एम्पियर पावर -2 हो जाएगा। सो बच्चों ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस R का डायमेंशन फॉर्मूला। सो वी कैन राइट M1 L2 T power -3 A power -2 all raised to B. Now dimension formula of time M0 L0 T power 1 all raised to C. अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, therefore M raised to 1 L2 T power -2 is equal to K as it is. चलो M raised to 0 into A, 0 into A, 0 into A. So M raised to 0, L raised to 0, T raised to 0, A raised to 1 multiplied by A. So A raised to A into M raised to 1 into B. So M raised to B, L raised to 2B, T raised to -3B और A raised to, यहां से A raised to -2B होगा। फिर से एक बार M raised to 1 multiplied by B, so M raised to B, L raised to 2 multiplied by B, so L raised to 2B, T raised to -3 into B, so T power -3B, A power -2 multiplied by B, so A power -2B into M raised to 0, L raised to 0, T power 1 multiplied by C, so we can write T power C. चलो M raised to 1, L raised to 2, T power -2 as it is on left hand side K। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, यहाँ पे M raised to 0 है, यहाँ पे M power B है, यहाँ पे M power 0 है, so we can write M power B। चलो L को देखते हैं, L power 0 है, यहाँ पे 2B है, यहाँ पे भी 0 है, so L power 2B। T की बात करते हैं, T power 0, T power -3B, यहाँ पे T पावर C है। अब बच्चों ध्यान में रखो, T की बेस से पावर का एडिशन, so -3B plus C, so we can write -3B plus C। A raised to, यहाँ पे A raised to A है, यहाँ पे A पावर -2B है, यहाँ पे A पावर 0 है ही नहीं, so we can write A power A -2B। ओके, चलो अब बच्चों हम दोनों साइड पे टर्म को उसके जो भी पावर होंगे उसको हम कंपेयर करेंगे। बच्चों यहाँ पे हमें A नहीं दिख रहा, सो हम फॉर्मेलिटी A raised to 0 लिख लेंगे। ओके, चलो so M power 1, M power B, so B is equal to 1, हमें यहाँ से B की वैल्यू मिल गई। चलो L power 2B, L power 2, so 2B is equal to 2, so B is equal to 1, हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, कोई बात नहीं है। चलो T power -2, T power -3B plus C, so we can write -3B plus C is equal to -2। ओके, फिर से एक बार -3B plus C is equal to -2। A raised to 0 is equal to, okay, T power -2 is equal to -3B plus C। अब बच्चों देखो, हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो -3B की वैल्यू 1 प्लस C इज इक्वल टू -2। हम यहाँ पे C को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
3 1 जा 3 दैट इज -3 है यहाँ पे, वो राइट हैंड साइड पे जाके +3 हो जाएगा। सो -2 + 3, सो c = 1। हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, c = 1। हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू है। अब बच्चों हम फोर्थ इक्वेशन को फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी के पावर को कंपेयर करेंगे। चल a 0 है, यहाँ पे a - 2b = 0 होगा। चल b की वैल्यू 1 है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a - 2 b की वैल्यू 1 = 0। सो a ये जो -2 है वो राइट हैंड साइड पे जाके 2 हो जाएगा। सो a की वैल्यू हमें 2 मिली। चलो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सभी वैल्यू a b c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ h हमने निकाला ना, तो h एज इट इज इक्वल टू k as it is, I raised to a, so I raised to a की वैल्यू 2 है, so I square, r raised to b की वैल्यू 1 है, so we can write r power 1, t power c की वैल्यू 1 है, so we can write t power 1। सो H इज इक्वल टू, हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला मिला, H इज इक्वल टू k I स्क्वायर। अब बच्चों लिखो, ये जो R पावर 1 है और T पावर 1 है, हमें पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो वी कैन राइट I स्क्वायर RT। हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, k इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि k की वैल्यू तो 1 होती है। सो वी कैन राइट वी नो दैट k = 1। कहां से लाए हम? एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन की हुई वैल्यू है, k = 1। सो वी कैन राइट हीट एनर्जी H = I स्क्वायर RT। बच्चों ये इक्वेशन आपको आप 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।